अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आवास व्हाइट हाउस के पास संदिग्ध सामान मिलने से हड़कंप। व्हाइट हाउस के आसपास की सड़कों पर ट्रैफिक रोका गया। सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं संदिग्ध सामान की जांच। केंद्र की मदद से यूपी सरकार किसानों का कर्ज माफ करने की तैयारी में। सीएम आदित्यनाथ ने लखनऊ में मंत्रियों के साथ बैठक की। यूपी में विधानसभा सत्र की शुरुआत। नई विधानसभा में योगी का पहला दिन। नए विधायकों ने ली शपथ। प्रोटेम स्पीकर ने शपथ दिलाई। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीवीआईपी गेस्ट हाउस के बाहर फरियादियों से मुलाकात की। लोगों से मिलकर उनकी शिकायतें सुनी। नवरात्र के मौके पर पहली बार यूपी के सीएम हाउस में कल होगा फलाहार का आयोजन। मंत्री, बीजेपी नेताओं के अलावा गोरखपुर के लोग भी शामिल होंगे। दूसरे नवरात्र पर कल लखनऊ के सरकारी घर में प्रवेश लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अभी गेस्ट हाउस में रह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। यूपी में सीएम योगी की नेम प्लेट बदली। आदित्यनाथ योगी की जगह लिखा गया योगी आदित्यनाथ। जानकारों की माने तो योगी आदित्यनाथ के नाम से ज्यादा लोकप्रिय हैं। सीएम योगी की तर्ज पर लखनऊ के डालीगंज के पुलिस कार्यालय का औचक निरीक्षण करने पहुंचे आईजी ए सतीश गणेश। 5 पुलिस वाले सस्पेंड किए। देरी से आने पर 7 पुलिस वालों का वेतन रोका। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा, यूपी में जो हो रहा है उससे वो चिंतित हैं। ममता के मुताबिक सबका साथ सबका विकास केवल बोलना नहीं है बल्कि करके दिखाना है। कर्नाटक कांग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री एमवी राजशेखरन ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ। कहा, मोदी देश के युवाओं के साथ सीधा संपर्क जोड़ने में कामयाब रहे। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के टिकट के लिए कांग्रेस में घमासान। राहुल गांधी के घर के सामने आज फिर प्रदर्शन। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष राजा बंडिंग ने कहा है कि टिकटों का बंटवारा सिफारिश पर नहीं बल्कि काम के हिसाब से होना चाहिए। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, लोकपाल की नियुक्ति अभी संभव नहीं क्योंकि लोकसभा में किसी को नहीं मिला है नेता विपक्ष का दर्जा। सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। पीएम मोदी की मौजूदगी में आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक में कई महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा हुई। कल लोकसभा में जीएसटी पर चर्चा होगी। सभी सांसदों को सदन में रहने के निर्देश। सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी का मुद्दा उनकी सांसद पत्नी रंजीत रंजन ने लोकसभा में उठाया। कहा, साजिश के तहत पप्पू यादव को गिरफ्तार किया। इसी साल जनवरी में प्रदर्शन के दौरान पुलिस वालों पर हमले के केस में उनकी गिरफ्तारी हुई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने भारत में आईएसआईएस की गतिविधियों से जुड़े अब तक 19 मामले दर्ज किए, जबकि 11 मामलों में चार्जशीट दर्ज हो चुकी है। आज गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने लोकसभा को लिखित में यह जानकारी दी। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने आज एसबीआई उन्नति क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। जनधन खाताधारकों को भी मिलेगा उन्नति क्रेडिट कार्ड। इस कार्ड से पेट्रोल डीजल लेने पर मिलेंगे रिवॉर्ड पॉइंट्स। पहली बार क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों को मिलेंगी कई सुविधाएं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में खनन पर 4 महीने तक रोक लगाई। समिति बनाकर खनन जारी रखने या इसे रोकने को लेकर 4 महीने में जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के लिए कहा। जम्मू कश्मीर के बडगाम में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। पत्थरबाजी और हंगामे के दौरान हुई फायरिंग में 3 नागरिक भी मारे गए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आज एक चुनावी रैली में कश्मीर के नौजवानों से अपील करते हुए कहा कि वो हथियार छोड़ दें। मुफ्ती ने कहा कि यहां सिर्फ कब्रिस्तान की संख्या बढ़ रही है। यूपी के वाराणसी में G20 देशों के विशेषज्ञ जुटे। G20 समूह की फ्रेमवर्क कमेटी का 2 दिन का सम्मेलन कल तक चलेगा। विकसित और विकासशील देशों के बीच आर्थिक खाई पाटने पर चर्चा होगी। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से अजमेर शरीफ तक राष्ट्रीय एकता के लिए तिरंगा शांति यात्रा रवाना। 4 अप्रैल को अजमेर शरीफ दरगाह पर चढ़ाई जाएगी चादर। दिल्ली के जंतर मंतर पर तमिलनाडु के किसानों का 2 हफ्ते से प्रदर्शन जारी। किसान सूखा के लिए राहत पैकेज की मांग कर रहे हैं। देश भर में नवरात्र की धूम। चैत्र नवरात्र में आज देवी की प्रथम रूप मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। हरिद्वार से लेकर जम्मू के कटरा और पंजाब के जालंधर, दिल्ली और मुरादाबाद के मंदिरों में भी भक्तों की भारी भीड़। एयर इंडिया कर्मचारी से बदसलूकी करने वाले शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ के 2 टिकट एयर इंडिया ने फिर से कैंसिल किए। 29 मार्च को मुंबई से दिल्ली और हैदराबाद से दिल्ली जाने के लिए टिकट बुक कराए थे। ग्रेटर नोएडा में नाइजीरियाई नागरिकों से मारपीट में 5 गिरफ्तार। 4 और आरोपियों की तलाश जारी। पोस्टमार्टम में पता नहीं चला ड्रग्स ओवरडोज से मारे गए युवक की मौत की असली वजह क्या। ग्रेटर नोएडा में आज पुलिस ने किया फ्लैग मार्च।
3 दिन पहले ग्रेटर नोएडा में 10वीं का छात्र मनीष खारी अपने घर के पास बेसुध पड़ा मिला था। बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई। मनीष की सोसाइटी में रहने वाले नाइजीरियाई लड़कों पर उसे अगवा करके जबरन ड्रग्स देने का परिवार का आरोप। नोएडा के सेक्टर 63 में ओप्पो मोबाइल कंपनी के चीनी कर्मचारी पर तिरंगे को फाड़ने का आरोप। कंपनी के भारतीय कर्मचारियों ने जमकर विरोध किया। थाने की अदालत ने अभिनेत्री ममता कुलकर्णी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। 2000 करोड़ के ड्रग्स कारोबार में वांटेड है ममता कुलकर्णी। हाजिर न होने पर रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की तैयारी। राजस्थान के बीकानेर में 13 साल की बच्ची से गैंगरेप मामले को महिला कल्याण मंत्री अनीता भदेल ने फर्जी बताया। कहा जा रहा है कि बच्ची के पिता ने नशे की हालत में 8 टीचर्स के खिलाफ झूठे आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज कराई। बेंगलुरु में 2 अलग अलग मामलों में पुलिस ने 5 करोड़ की पुरानी करेंसी जब्त की। 3 आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ सचिवालय में बापू भवन की दूसरी मंजिल में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। जहां आग लगी वहां मंत्री और अधिकारियों के ऑफिस हैं। केंद्रीय खेल मंत्री विजय गोयल देश में फुटबॉल के खेल को बढ़ावा देने के लिए कल सांसदों को फुटबॉल बांटेंगे। इसके जरिए सांसद अपने क्षेत्र में फुटबॉल के बारे में लोगों के बीच जागरूकता लाएंगे। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।